हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating on this very special Japa session on this very auspicious day of Apra Ekadashi. आप सभी को आपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी है, आप सब व्रत रख रहे होंगे। तो अभी चलते हैं हम श्रील प्रभुपाद के विचार के ऊपर। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes. So today is May 26 and today's quote is, the child is born immediately there is milk in the breast of the mother, and 1 minute before there is no milk. Just the child is born immediately. Who supplies the milk? He does not see the one supreme in supplying all the necessities to the others. So our duty is only to become Krishna conscious. Other things will be supplied by Krishna. Honolulu, May 26, 1976. हिंदी में अनुवाद है, जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है श्री कृष्ण के भक्त बनना। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनोलुलु 26 मई 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. उसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। Please bless me. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Yes. So आज के कोट में हमें भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं। हम एक्चुअली बहुत सारी बातों को लोग लेकर परेशान रहते हैं कि ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, वो नहीं होगा तो ये कैसे होगा। एक्चुअली एवरीथिंग इज मेंटेन्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान खुद हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं। जब खुद हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उन भगवान के ऊपर हम शरणागत हो जाएं, उन भगवान को पकड़ लें। क्योंकि उन भगवान को अगर हम पकड़ लेंगे तो हर चीज ऑटोमेटिकली होती जाएगी। हम सोचते हैं कि ये चीज हमारी वजह से हो रही है, पर्टिकुलर काम के कारण हम हैं, जबकि सर्व कारण कारण तो कृष्ण है। कृष्ण ही हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं। सारी चीजों की उपलब्धता भी भगवान ही करा रहे हैं। जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे सो एक्चुअली देयर इज नो नीड टू वरी। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देके दे रहे हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है और अपने बच्चे को डिलीवर करती है तो उस गर्भावस्था के दौरान उसके स्तनों में मिल्क नहीं होता है, दूध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके 1 मिनट में उसके मिल्क में दूध आ जाता है। तो पूछने वाला सवाल है कि उसके स्तनों में ये मिल्क डालता कौन है, कहाँ से ये दूध आता है? दैट इज भगवान। भगवान हर जीव के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। तो जब भगवान स्वयं ले रहे हैं तो हमें इन सारी वस्तुओं की चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रखने वाला भगवान है, पालन करने वाला भगवान है। हमें जस्ट कर्म करना है और उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाना है। बाकी सारी चीजें, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ब खुद हो जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर भक्त हैं जो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, उनके घर में हर चीज अवेलेबिलिटी है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि जहां भगवान है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। हम क्या करते हैं? लक्ष्मी के पीछे भागते हैं विदाउट वर्शिपिंग नारायण।
नारायण का स्मरण तक नहीं करते, लक्ष्मी 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 दिन भर कहते हैं। तो बिना पति के किसी पत्नी का अगर आप स्मरण भी करते हैं सो, और वो पत्नी आपके माँ समान है, तो ये भोग की स्थिति में आया। और माँ का भोग करना अत्यंत निकृष्ट कर्म होता है। तो इस कर्म से आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्ट होना है तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण को स्मरण करना चाहिए, सर्वप्रथम नारायण को स्मरण करना चाहिए। तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आती हैं। आप अगर किसी पोस्टर में या कहीं मंदिर पर किसी विग्रह में लक्ष्मी नारायण का पोस्टर देखें तो नारायण बहुत आराम से ऐसे लेटे होते हैं। और लक्ष्मी जी का पोजीशन क्या होता है? लक्ष्मी जी सर पे नहीं बैठती भगवान के, चेस्ट में भी नहीं बैठती हैं, कमर पे भी नहीं बैठती। कहाँ बैठती हैं? पैरों में बैठती हैं। और पैरों में क्या कर रही होती? भगवान का पैर दबा रही होती। दिस इज द पोजिशन ऑफ लक्ष्मी। सो लक्ष्मी के पीछे भागने से आप नारायण को पेसिफाई नहीं कर सकते। नारायण को जब पेसिफाई करेंगे तब लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान की सेवा में तत्पर रहें। लक्ष्मी आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। इसीलिए जैसे आप लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं ना, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ लक्ष्मी। माँ को जितना ज्यादा से ज्यादा पिता की सेवा में लगाया जाएगा, पिता और माता दोनों ही हम पे खुश होंगे और दोनों ही हम पे कृपा देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भगवान है। अगर भगवान पे आपको विश्वास है तो इस बात को हम एकदम दृढ़ निश्चय के साथ बांध लेना चाहिए। हाथी को हाथी को मण भर देता है, चींटी को कण भर देता है, देने वाला वो सबकी खबर देता है ना। एक स्टोरी आती है जिसमें लक्ष्मी और नारायण का पास टाइम आता है। एक बार क्या हुआ, जो नारायण है, जो भगवान का ऑफिशियल फॉर्म है, जो भोक्ता मतलब सबको फूड अवेलेबल कराते हैं, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने टेस्ट किया। एक्चुअली जो भगवान नारायण होते हैं ना, वो इस समस्त ब्रह्मांडों के, जिस ब्रह्मांड में वो होते हैं, उस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को खिलाए बगैर खाते नहीं। तब तक वो एक निवाला भी नहीं, चाहे लक्ष्मी जी कितना भी इंसिस्ट करें। तो वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने भगवान को टेस्ट किया कि देखते हैं भगवान इस चीज को कितना अप्लाई करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने एक छोटे से कीड़े को अपने सिंदूर का जो बॉक्स होता है ना, क्या बोलते हैं, सिंदौरा बोलते हैं उसको सिंदौरा में बंद करके रख ली। छोटी सी स्टोरी है ये। तो जैसे ही उन्होंने बंद करके रख लिया तो भगवान को सोचा उन्होंने कि भगवान को नहीं दिखेगा ये। अब भगवान को टेस्ट करते हो, भगवान को बिना जीव को खिला देते। तो बढ़िया से लक्ष्मी जी ने भोग लगाया और हमारे विष्णु से कहा कि आपको खाना पड़ेगा। तो विष्णु ने कहा नहीं नहीं, शायद कोई रह गया। कहा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं रह गया, सब खा चुके हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों का पेट भर चुका है स्वामी, अब आपके खाने का समय आया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है मेंटेनर की। तो आप सब खा चुके हैं, अब आपको खाना चाहिए। तो भगवान ने कहा हाँ, आप खाना चाहिए। हाँ, सारे जीव खा चुके हैं। तो जैसे ही भगवान ने निवाला मुंह में डाला, लक्ष्मी जी ने कहा आपका व्रत टूट गया है। तो कहा कैसे व्रत टूट गया है? कहा व्रत इस करके टूट गया है कि अभी एक जीव रह गया है जिसको आपने नहीं खिलाया है। तो नहीं खिलाया है तो आप उसको खिलाए बगैर कैसे खा लिए, यानी आपका व्रत टूट गया। तो भगवान नारायण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक समस्त जीव नहीं खाते हैं तब तक मैं नहीं खाता हूँ। तो कहा, फिर जो लक्ष्मी जी थी वो अपना जो सिंदूर का बॉक्स था उसको खोला, उस कीड़े को बाहर निकाला। जब उस कीड़े को बाहर निकाला तो उस कीड़े में ये अभी भूखा रह गया। तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, वो भूखा नहीं रह गया, उसको बहुत ध्यान से देखो। उसको बहुत ध्यान से देखा तो उसके मुंह में एक पत्ती का टुकड़ा लगा हुआ था। यानी जब वो गया ना सिंदूर में, सिंदूर बॉक्स में, तो उसके मुंह में ऑलरेडी एक पत्ती का टुकड़ा, वो पत्ती खा रहा है, वो सिंदूर में बैठ के पत्ती खा रहा था आराम से, उसका भी पेट भर गया है। भगवान नारायण की कृपा है, वो सबको खिलाए बगैर खाते ही नहीं। तो ये है, हम अगर सोचें कि समस्त चीजों के भोक्ता हम, मतलब हम करता है, तो करता हम नहीं, करता भगवान है। हमें क्या करना चाहिए? कर्म बस इतना करना चाहिए कि हमें कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित हो जाने से समस्त आपूर्तियों की पूर्ति स्वतः ही हो जाती। उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता है ना। जैसे वो बहुत बढ़िया सा
भजन गाते हैं रामचंद्र जी के लिए, जो एक्चुअली हमारी समस्त चिंताओं को मिटाने वाला है। चिंता क्यों करते हैं हम? चिंता का कारण ये है कि हम कर्ता स्वयं को मानते हैं। जिस दिन हमने स्वयं को कर्ता मानना बंद कर दिया, हमारी समस्त चिंताओं की मुक्ति हो जाएगी, है ना। भजन कुछ इस प्रकार है, आप सबने बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर भजन है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। किया करते हो क्यों तुम दिन रात बिन बात की चिंता, बिन बात की चिंता हम कर रहे हैं। अरे ये मैंने मैनेज किया है, ये बिजनेस मेरा है, सेटल है। अरे नहीं भाई, सब भगवान मैनेज करने वाले हैं। आपको बस एक काम करना है, जो मैनेजर है उसके प्रति शरणागत हो जाना है, उसकी शरण ले लेनी है। और जिस दिन आपने उसकी शरण ले लिया, यू विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है रघुनाथ। आपको रघुनाथ साथ में रख लेने, तो कोई बात की चिंता नहीं। और जब भगवान के शरण में माथ रख दिया है, तब तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं। होता नहीं है, जैसे हम बचपन में अपने फादर पे पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं। फादर है साथ में, मार्केट जा रहे हैं बहुत बिंदास होके, जानते पापा से जो कहेंगे वो दिलाएंगे। तो वैसे ही हमारे पिता विष्णु है। व्हाई टू वरी, जस्ट लव हिम, जस्ट सर्व हिम। बस ये दो काम करना, लविंग एंड सर्विंग। बस हमारे पिता इसी से खुश है, और हमें जो आवश्यकता होगी सब मिलेगी। भक्त तो कोई स्कार्सिटी में नहीं रह रहे हैं। वो सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास ये नहीं। अरे वो बहुत सेटिस्फाइड है। इवन हम करोड़पति लखपति से भी ज्यादा सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लक्ष्मीपति है। तो जब लक्ष्मीपति है तो डरने की क्या बात। Okay, so we have to have this thought in our mind so that we can serve Krishna only, because he is the cause behind all causes. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. We are reading from Bhagavad Gita, chapter 10, text number 20. Decide करने के लिए हमारे साथ है आराधना पांडे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अहम आत्मा गुणाकेशरिता, अहम आदि समस्त हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो कल जैसे परमेश्वरी प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी बोल रहे थे कि अभी भगवान आगे वाले जो 12 श्लोक हैं उसमें बताएंगे अपने ऐश्वर्य, क्योंकि अर्जुन तो अभी पूछ रहे हैं। देन अर्जुन को भगवान अब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इतना पूछ रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो। ये भी बताया गया था पिछले टेक्स्ट में कि अर्जुन इतना क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक वैष्णव है और वो पर दुख दुखी हैं। वो दूसरों के दुख से दुखी हैं, हालांकि उनको सेटिस्फैक्शन हो चुका है, कन्विंस्ड है, स्टिल इज आस्किंग। तो उनके सवालों का जवाब देते हुए भगवान आज पहला अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। उस पहले ऐश्वर्य में भगवान बोले अहम आत्मा गुणाकेशा। अहम का मतलब मैं, आत्मा का मतलब मैं आत्मा हूँ, मेन आत्मा हूँ, मेन सोल हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो श्रील प्रभुपाद अंडरलाइंड कर रहे हैं तात्पर्य में, गुणाकेशा। ये गुणाकेशा शब्द अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुणाकेशा शब्द का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड ऑन स्लीप। एक ऐसा पर्सन जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन कभी सो नहीं सकते, अर्जुन का जो निद्रा है वो उनके कंट्रोल में है। तो ऐसा व्यक्ति जो गुणाकेश है, भगवान उसको ये दिव्य ज्ञान देते हैं। सीधी सीधी बात समझें तो ऐसे व्यक्ति जो सो रहे हैं, किसमें? मोड ऑफ इग्नोरेंस में, जो भगवान के अस्तित्व को जानने में कतई इंटरेस्ट नहीं लेते, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि हमें भगवान को जानना चाहिए, जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं, ये सब के सब सो रहे हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ही सोना,
सोने का मतलब ये नहीं कि स्लीप वेल के बिस्तर पर ही सोना। सोने का मतलब ये भी है कि आप स्वयं के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे। अगर आप अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहे तो आप सो रहे हैं, आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं, तमोगुण या रजोगुण में पड़े हुए हैं, और इन गुणों में आप सर्कुलेट करते रहोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड। उस स्थिति में आप कभी भगवान को समझने का प्रयास नहीं करोगे। जो जागृत है, जो जाग चुका है ना, बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो वैसे जागो मानव जागो। मनुष्य जन्म पाए हैं आप, अगर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, आप ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से आपका क्या संबंध है, इन सवालों को पूछते हुए अगर आप किसी गुरु को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो अर्जुन है ऐसे, अर्जुन गुणाकेश है। अर्जुन का इस तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी निद्रा से बहुत ऊपर का स्तर है। दैट्स वाई भगवान उनको ये बता रहे हैं। भगवान उनको क्या बता रहे हैं? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। कहाँ की? सर्वभूतश्चय स्थितः, सर्वभूतश्चय स्थितः, है ना। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतश्चय स्थितः। तो पहला लाइन अगर बोल समझें तो इसमें भगवान बता रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं मूल कारण हूं। मूल कारण क्यों? इसको कई सारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, कई सारे पुराणों में एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान कैसे इस प्रकृति में इंटर होते हैं। सो प्रकृति का जो कॉम्पोजिशन है, जैसा कल श्रीमान परमेश्वर हरि प्रभु जी बता रहे थे कि जो महातत्व है, महातत्व जो कि 24 एलिमेंट्स का बना है, ये भौतिक तत्व हैं। इसमें कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, स्वाद, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आता है। ये सब मिलाकर 24 तत्व बनते हैं। ये भौतिक जगत के तत्व हैं। ये भौतिक जगत के तत्व डेड हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा शरीर है, मेरा शरीर इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। मतलब मेरे शरीर में अगर आप देखें तो मन, बुद्धि, अहंकार है, और बाकी ये जो 5 तत्वों का बना मांस और हाड़, हड्डी और पस प्लीहा का बना हुआ शरीर है, ये मैं अगर छोड़ दूं, मैं अगर आत्मा हूं, मैं ऑब्वियसली आत्मा हूं, मैं अगर इसमें से निकल जाऊं तो ये एक डेड मैटर है। दैट मीन्स ना इसमें ग्रोथ होगा, ना इसके बाल बढ़ेंगे, ना इसके नाखून बढ़ेंगे, ना ये मूव करेगा, ना ये ऐसे भगवत गीता के बारे में बता पाएगा गुरु कृपा से, ये भी नहीं होगा, है ना। सो दैट मीन्स स्रोत क्या है? आत्मा। तो वैसे ही जो महातत्व है, जब प्रकृति का या जब भौतिक जगत का निर्माण का प्रोसेस शुरू होता है, तो ये महातत्व ही बनता है। इस महातत्व पे दृष्टिपात करते हैं भगवान। जैसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं, ये महातत्व चार्ज हो जाते हैं, है ना। ये चार्ज मतलब इट इज डीएक्टिवेटेड। एक्टिवेट कब होगा? जब इसमें परमात्मा जाएंगे, परमात्मा मैटर नहीं, भगवान जब इसमें एंटर करेंगे। और जैसे ही भगवान एंटर इसमें करते हैं, भगवान 3 पुरुषावतार लेते हैं। 3 पुरुषावतार में सबसे पहला जो अवतार है, उसको बोला गया है कारणो दक्षाई विष्णु। कारणो दक्षाई विष्णु, जिनका नाम महाविष्णु भी है। ये कारण सागर में रहते हैं। कारण सागर में रहने के साथ ही साथ इनके बॉडी के हर एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। मतलब महाविष्णु जब सांस लेते हैं अंदर, तो सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र से अंदर चले जाते हैं, और जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो रोम छिद्र से उनके बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उनका सांस लेना और छोड़ना हमारे कई सारे मनमंत्रों को पार कर देता है। कॉम्प्लेक्स है बट इट इज वेरी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है। तो भगवान विष्णु के अंड निकलते हैं, गोल्डन बॉल्स निकलते हैं। इन गोल्डन बॉल्स को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, या सीधी बात बोले तो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकलते, कोटि ब्रह्मांड निकलते। महाविष्णु का शरीर बिल्कुल ऐसे ही है, जितने रोम छिद्र हैं, उन रोम छिद्रों से हर एक जगह पर बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते। महाविष्णु का शरीर बना कैसा है? सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट पुरुषावतार है। तो ये पुरुषावतार जब महातत्व पे दृष्टिपात करता है, तो वो इंटर करता है इस महातत्व में। किस फॉर्म में इंटर करता है? दैट इज द सेकेंड पुरुषावतार। दैट इज द पुरुषावतार कॉल्ड गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जो
गर्भोदक्ष नाम का एक सागर है जो ब्रह्मांड का सबसे लोअर पोर्शन होता है, वहां पे लेटे रहते हैं शेष नाग। उनके नाभि से एक कमल निकलता है, वो कमल खिल जाता है। उस कमल के खिलने से सबसे पहला जीव बनता है, उस दैट ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा और सारे जीवधारियों को बनाते हैं, और उन सारे जीवधारियों में गर्भोदक्षाई विष्णु फिर तीसरा पुरुष अवतार लेते हैं, दैट इज क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीव आत्मा, कण कण, पत्थर पत्थर में, वृक्ष के एक एक एटम में जाता है। किस रूप में? परमात्मा स्वरूप में, दैट इज क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो आप अगर सोचे कि मैं जो बोल पा रहा हूं या आप जो सुन पा रहे हैं, इसका कारण ये 24 तत्वों का जो बना जगत है और हमारा जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर के अंदर में आत्मा बैठी है जो हम स्वयं है, साथ ही साथ परमात्मा भी बैठे हुए। किस स्वरूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये तीन पुरुषा, तो भगवान क्या हुए? सर्वभूतेषु स्थितः। भगवान अहम आत्मा डिक्लेयर करें कि मैं आत्मा हूं। यस, उस एक आत्मा से ही तो महाविष्णु बने। उस एक महाविष्णु से ही तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड बने। एंड उन हर एक ब्रह्मांड में क्या बने? गर्भोदक्षाई विष्णु। हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने गर्भोदक्षाई विष्णु है, और हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु से एक एक ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, और हर एक ब्रह्मा जी ने करोड़ों नहीं, सैकड़ों नहीं, अरबों खरबों जीवधारी बनाए, अरबों कण बनाए, और हर एक कण में भगवान गए किस रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में। हम बोलते हैं ना सबके हृदय में परमात्मा है, वो परमात्मा है कौन? दैट इज कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पुरुष अवतार नोन एज क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा ऑपुलेंस है कि मैंने एक आत्मा को, जस्ट आप अगर सोचे कि भगवान स्वयं के आत्मा के रूप में आ गए, तो नहीं, यहाँ पर लिखा गया है मूल विस्तार है, एक बहुत छोटा सा अंश भगवान के शरीर से निकला जिससे महाविष्णु बन गए, और महाविष्णु से फिर ये सारा जगत हुआ। तो सर्व कारण कारणम है कौन? कृष्ण। इसको और भी अच्छे से बताया गया है, इसमें कुछ सारे उपनिषद का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सुबल उपनिषद का एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे हमें ये प्रूव होता है कि हर एक जीवधारी के हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। ये सुबल उपनिषद का है, लिखा है प्रकृत्यादि सर्वभूतंत्यर्यामि सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। ठीक है, सो परमात्मा रूप में भगवान हर जगह एक्सेसिबल है, हर जगह। अगर आप सोचें कि भगवान कहाँ है, आपके हृदय में भगवान है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई सवाल पूछते हैं तो कोई अंदर से गाइड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज परमात्मा। परमात्मा साक्षी है। साक्षी मतलब सीसीटीवी कैमरा है, हमारे साथ एक सीसीटीवी कैमरा है। हम सोचते हैं हम अंधेरे में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, सब बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। यस, ऊपर वाला सब देख रहा है, बट वो ऊपर वाला है हमारे बिल्कुल पास है, उसने पास में ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है ना। एक डाल पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी उस डाल पर लगे फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उस पक्षी को फल खाते हुए देख रहा है। तो ये डाल क्या है? हमारा शरीर, और डाल का वो स्पेसिफिक टहनी जिसपे दो पक्षी बैठे हैं, हमारा हृदय। हम कौन है? आत्मा। परमात्मा कौन है? वो दूसरा पक्षी। तो पहला पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है, हम सब खा रहे हैं ना, फल खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और ये दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? उसको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत अच्छे से, और वो वेट कर रहा होता है कि कब ये पक्षी फल खाना छोड़कर मेरी तरफ देखे और पूछे क्या करना है। तब वो बताएगा कि मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु हूँ, मेरा कारण गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनका कारण कारणोदक्षाई विष्णु है, और सर्व कारण कृष्ण है। तो सर्व कारण ब्रह्मा जी को सरेंडर कर जाएगा। जैसे आप सब बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की परंपरा में ब्रह्म संहिता पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है, तो भगवान को शरणागत, तो दैट मींस हम सर्व कारण कारण को वर्शिप कर रहे हैं। सो दैट विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि जो आंसर है ना वो कृष्ण दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें भगवान जो आखिरी लाइन बोलते हैं उसमें बोलते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतनामंतमेव च। मैं आदि हूं, दैट मींस
जब इस जगत में हम आए तो हमारे इस डेड बॉडी में जान डालने का कारण कौन थे? कृष्ण। दैट मीन्स हमारा आदि भी भगवान है। मध्य, मध्य मीन्स हमारा जो मेंटेनेंस हुआ, मैंने बोला ना महाविष्णु मेंटेनेंस, ये जो हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु मेंटेनेंस करते हैं। हाथी को मण भर देते हैं, चींटी को कण भर देते हैं, सबकी खबर रखते हैं, देने वाला सबकी, तो वो है ये मेंटेनेंस करा, हमारा मध्य वाला पोर्शन में निकाला। और अंत भी हमारा इन्हीं की वजह से होगा। परमात्मा स्वरूप जैसे ही शरीर से बाहर गए, आत्मा तुरंत बाहर निकलेगी, तुरंत बाहर निकलेगी और शरीर छूट जाएगा, शरीर डेड मैटर बन जाएगा। तो तीनों स्थितियों के कारण भगवान है ना। और ये जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, इनके जिनकी वजह से समस्त जगत प्रस्तुत हो रहा है, ब्रह्म संहिता में भी इनके बारे में बताया गया, ये भी प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, बोल रहे हैं यह कारणर्व जले भजति स्म योग नेत्राम। बोल रहे हैं कि जो कारण सागर है, सर्व कारण कारण जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो महाविष्णु के रूप में कारण शयन में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि, पालक और समस्त शक्तियों के अवसान है, यानी अंत है। तो जो शक्तियों का स्रोत है वही मेंटेनेंस भी कर रहा है, वही अंत भी कर रहा है और वही प्रारंभ भी कर रहा है। तो भगवान यहाँ पे ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो गुणाकेश है, जो व्यक्ति जागृत अवस्था में है, स्वयं को मनुष्य समझता है, और मनुष्य समझना ही नहीं रियलाइज करता है, मीन्स वो सवाल पूछता है। कैसे? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाले सवाल, स्वयं की स्थिति जानने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं के ऐश्वर्य बताते हैं। और आज के ऐश्वर्य में भगवान ने क्या बताया? मैं सर्व कारण कारण, मैं इस समस्त जगत की आत्मा हूं, मैं अकेला हूं, मैं इस एक समस्त जगत की आत्मा हूं। मेरे से ही महाविष्णु बन रहे हैं, मेरे से ही गर्भोदक्षाई विष्णु बन रहे हैं, मेरे से ही क्षीरोदक्षाई विष्णु बन रहे हैं, और समस्त जीवों में ऊर्जा देने का स्रोत मैं हूं। क्योंकि बिना आत्मा के, बिना परमात्मा के डेड मैटर डेड है। ये महत्त्व का कोई अस्तित्व नहीं, ये मूव नहीं कर सकता, ये ग्रो नहीं कर सकता। ये ग्रो करता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी आत्मा विद क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऐश्वर्य। अभी नेक्स्ट ऐश्वर्य आएगा जिसमें भगवान अपने बारे में और डिटेल बताएंगे। अभी तो एक ऐश्वर्य, और ये ऐश्वर्य अपने आप में बहुत बड़ा है कि हम भगवान की वजह से जीवित हैं, हम भगवान की वजह से खा पा रहे हैं, हम भगवान की वजह से एसी चला पा रहे हैं, फैन चला पा रहे हैं। इसका स्रोत कारण कौन है? भगवान है। इस जगत में एनर्जी का जो स्वरूप है वो आत्मा की वजह से है, और वो आत्मा है कौन? अहम आत्मा गुणाकेशा, मैं हूं वो आत्मा, कृष्णा डिक्लेयर कर रहे हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by the Aishwarya of Krishna. This is the first Aishwarya. कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21। तो श्लोक संख्या 21 को पढ़ने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ वंदना वर्मा माता जी का। हरे कृष्णा माता जी, वंदना वर्मा माता जी अनम्यूट करिए। जी जी, हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, कल का श्लोक आप पढ़ लोगे? जी नहीं, अभी प्रैक्टिस कर रहे अच्छा, नहीं पढ़ पाएंगे? हैं। हाँ, अभी सुनती हूँ मैं हम सिर्फ। किसी और को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे। ये हैंड रेज हो गए। यस, मीरा राठौर माता जी करेंगे। ओके मीरा माता जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, कल का श्लोका करेंगे मीरा राठौर माता जी, एंड कल का जी। जपा कराएंगे। जप के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ रंजना माता जी का। ओके रंजना माता जी, कल का जप आप कराओगे। हरे कृष्णा। ओके रंजना माता जी, ठीक है, कल का जप कराएंगे रंजना माता जी, एंड कल का श्लोका कराएंगे मीरा राठौर माता जी। सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस मॉर्निंग जपा सेशन। आज का सेशन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी के दिन हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि एकादशी का पालन करें। आप में से जितने लोग भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, सो इट इज रिक्वेस्ट कि आप एकादशी का व्रत करें। आज के दिन अनाज मत खाएं, बस अनाज नहीं खाना है, फलाहार आप कर सकते हैं, ठीक है। भगवान जब जल के रूप में अवतरित होते हैं तो गंगा के रूप में अवतरित होते हैं।
जब वो शास्त्र के रूप में अवतरित होते हैं तो वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान जब तिथि और काल के रूप में अवतरित होते हैं तो वो एकादशी तिथि के रूप में अवतरित होते हैं। माधव तिथि इसको बोलते हैं। भगवान के फेवरेट तिथि है, इसीलिए जितने भी वैष्णव हैं वो आज के दिन फास्टिंग करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि अनाज में कलयुग का वास होता है, अनाज से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। और आज के दिन बस 2 ही हमारे काम होने चाहिए। क्या? व्रत रखना है, दैट मींस अनाज नहीं खाना है, और दूसरा तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या है? अधिक से अधिक माला जप करना, भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना। आज 25 हो जाए, 32 हो जाए, 64 हो जाए, 128 हो जाए, आप जितने चाहे उतने माला कर सकते हैं। आज भगवान ने क्या बोलते हैं, सेल लगा रखी होती है, तो सेल वाले दिन क्या होता है, हम टूट पड़ते हैं सारे झोले लेके, सब भर लाएंगे। तो आज वही है, आज सेल लगी हुई है, झोले लेके जाइए, भगवान की कृपा भर के लाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आज के दिन, हालांकि अनाउंस प्रभु जी को करना था, बट प्रभु जी इज नॉट अवेलेबल, ही हैज सम इम्पोर्टेंट वर्क, सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इसको अनाउंस कर रहा हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी इस्कॉन अयोध्या के साथ इतने टाइम से जुड़े हैं, और आप सब में से बहुत सारे लोग अयोध्या कैंप में भी हमारे साथ गए थे, और वहां पे श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स करे थे। उन अनाउंसमेंट था इस्कॉन मंदिर का निर्माण, राम जन्मभूमि के पास में हमें इस्कॉन अयोध्या के लिए एक लैंड मिल रहा है, एक जमीन मिल रही है, और जमीन 10 एकड़ की है। तो उस 10 एकड़ की जमीन में जितना भी हमने सोचा है, यानी आपको याद होगा जब प्रभु जी ने अनाउंस किया था तो उसमें बोला था कि गुरुकुल बनेगा, मंदिर बनेगा, एक लोई बाजार बनेगी जिसमें सारे भक्तों का सामान मिलेगा, साथ ही साथ एक वानप्रस्थ आश्रम का भी व्यवस्था होगा। वानप्रस्थ आश्रम यानी हम जैसे लोग जैसे बूढ़े हो रहे हैं, अभी हम गृहस्थ में आ गए हैं, बच्चे हमारे जॉब सेटल हो जाएंगे, तो क्या हम घर में रह के भक्ति करेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल होगा घर में भक्ति कर, क्योंकि फिर ना बच्चा हुआ, फिर उसका पोता हो गया, नाती हो गया, हम फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं है हमें ना। तो इस्कॉन अयोध्या वानप्रस्थ आश्रम बना रहा है। ये वानप्रस्थ आश्रम हम जैसों के लिए बड़ा कामकाज, बड़ा कामगर होगा कि हम अपना सारा काम वाइंड अप करके धाम में वास करेंगे, अयोध्या में रहेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे और आश्रम की सेवा करेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो ऐसी जमीन हमें मिल गई है। तो उस जमीन के लिए हमें ऑब्वियसली बहुत सारा लक्ष्मी चाहिए, एंड फॉर दैट लक्ष्मी वी आर रिक्वेस्टिंग कि आप सब भी हमें थोड़ा सा हेल्प करें इसमें। हमारे पास है लेकिन स्टिल वी वांट मोर, क्योंकि वो जमीन बहुत एक्सपेंसिव है। आप जानते हैं जब से राम जन्मभूमि बनी है उसका रेट डबल ट्रिपल हो गया है। तो अयोध्या में सरयू के पार, जब हम सरयू नदी गए थे ना, तो उसके उस पार रिंग रोड पे बहुत बड़ा सा लैंड है, 10 एकड़ का लैंड है, और हमें वो प्रपोजल मिला है कि आप उसको ले सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट, ताकि हम वो लैंड खरीद सकें और वहां पे इस्कॉन मंदिर की स्थापना कर सकें। और जब कभी भी हमारा नेक्स्ट अयोध्या इंटरनेशनल फेस्टिवल हो तो वहीं पे टेंट लगा कर हैं और वहीं पर फेस्टिवल करें, है ना। एसी रूम भी बुक होंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि टेंट लगा कर रहेंगे तो क्या एसी रूम में ही बुक होंगे? नहीं, रूम बुक होंगे, हम उस लैंड पर भी जाएंगे। तो ये खुशखबरी है, कल षडभुज प्रभु जी ने इसको अनाउंस किया कि लैंड हमें मिल रहा है, बट फॉर दैट वी नीड सपोर्ट। आपके पास में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अभी मैं एक मैसेज सर्कुलेट करूंगा, आप मेंबर बन सकते हैं हमारी इस कंस्ट्रक्शन कमिटी के। इसको ट्रस्टीज बोलते हैं, हमारा जो टेम्पल बनता है उसमें ट्रस्टीज बनाए जाते हैं, तो आप ट्रस्ट के मेंबर बन सकते हैं, जैसा देवकीनंदन प्रभु जी ने भी अनाउंस किया था। तो ट्रस्टी बनना बहुत फायदेमंद है, इससे आपको इस्कॉन अयोध्या का लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। साथ ही साथ इस्कॉन अयोध्या का जो गेस्ट हाउस होगा उसमें आपको 1 मंथ का स्टे फ्री मिलेगा, और भी बहुत सारे अकोमोडेशंस आपको इस्कॉन अयोध्या स्पॉन्सर करेगा। आप भारत के या विदेश के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर 1 मंथ रह सकते हो, ऐसा कार्ड हम आपको देंगे। मेंबरशिप में ये सब फायदे होते हैं, ये हम और अच्छे से बताएंगे। और इस बात को बताने के लिए 2 पर्सन अपॉइंट में जो आपके बहुत फेवरेट हैं, जो आपको इस बारे में जानकारी देंगे अधिक से अधिक। पहला तो श्रीमान परमेश्वर हरि प्रभु जी एंड श्रीमान Devashekara Prabhuji. So Devashekara Prabhuji and Parmeshwari Prabhuji is managing the fundraising program for this भूमि, जिसको हम खरीद सकें और जल्दी से यहाँ पे टेम्पल का निर्माण कर सकें। तो आपरा एकादशी है, अपार
खुशियों का दिन है। और आज के दिन षडभुज गौर प्रभु जी ये भूमि अधिग्रहण का जो संकल्प है प्रभु जी ले चुके हैं, और प्रभु जी चाहते हैं ये जमीन हमें मिले ताकि हम यहाँ पे मंदिर निर्माण कर सकें। श्री श्री राधा अयोध्यापति का एक महल होना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने श्री श्री राधा अयोध्यापति जी को देखा है, सामने से हमारे अयोध्यापति, तो इनके लिए बहुत बड़ा सा महल बनाना है। तो उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प अस एंड कोऑपरेट अस। एंड आपके फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, जो स्पॉन्सर कर सकते हैं हमें, या ट्रस्टी बनने में इंटरेस्टेड है, धार्मिक कार्यों में इंटरेस्टेड है, प्लीज आप उन तक भी इस मैसेज को सेंड करेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव इन मॉर्निंग जपा सेशन। हैप्पी एकादशी, ऑब्जर्व द फास्टिंग एंड चैंट एज मच एज यू कैन। आज पूरे दिन आप चैंट कर सकते हैं। Thank you. So thank you, Swati Mataji. We can end up the recording now.